नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं शोरू इरशाद आपका अपनी इस जुजित्सु एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम सोनू निषाद है और मैं मथुरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और जुजित्सु में नेवाजा सेगमेंट से नेशनल रेफरी हूं, इंटरनेशनल प्लेयर भी हूं, एशियन चैंपियनशिप खेला हुआ हूं, नेशनल भी खेला हुआ हूं। और काफ़ी करीब 2017 से मैं जुजित्सु कर रहा हूं और साथ के साथ बच्चों को खिलाने के साथ साथ रेफरीशिप भी मैं करता हूं और ट्रेनिंग्स भी हम कराते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जुजित्सु के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जुजित्सु में जो हमारे बेसिकली जो सेगमेंट्स होते हैं, जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं, अगर आप जुजित्सु करते हैं तो आपको पता होगा नेवाजा, फाइटिंग सिस्टम, कॉन्टैक्ट जुजित्सु, नोगी, ड्यूशो, शोड्यू। ओके, तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं नेवाजा के बारे में। नेवाजा और नोगी, नेवाजा और नोगी दोनों सेम है। दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है कि दोनों में गी, यानी कि नेवाजा के अंदर गी हम लोग पहनते हैं जो यूनिफॉर्म होती है हमारी, और नोगी के अंदर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है नोगी मतलब विदाउट गी हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उस इवेंट को खेलते हैं। नोगी मतलब विदाउट गी का मतलब है कि आप जो हम लोग रेस गार्ड होता है या फिर जो टाइटीज होती हैं ऊपर नीचे जो पैंट टाइटीज होती है या फिर शॉर्ट्स भी पहन के हम लोग उसको खेल सकते हैं। रेस गार्ड जिसको हम लोग ऑफिशियली उसको बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेवाजा की। नेवाजा और नोगी दोनों सेम ही है, तो फिर जो रूल्स नेवाजा में अप्लाई होते हैं वही नोगी में भी अप्लाई होते हैं। तो नेवाजा के लिए तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं, थोड़ा जानने वाले हैं नेवाजा के बारे में, जो अभी रिसेंटली फ्यू मंथ्स यानी कि 1-2 महीने पहले ही नेवाजा की न्यू रूल बुक आई है अपडेटेड होके। जो लास्ट टाइम हमारे पास में थी वो 2.4 थी, लेकिन अब रिसेंटली जो अभी हम लोग जिसको हम जान रहे हैं, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं, 2.5 वर्जन है, जो कि अगर आप चाहेंगे तो आपको JJIF की साइट पर, जुजित्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की साइट पे भी अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हो। चलिए, तो जैसा कि आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे, जुजित्सु नेवाजा रूल बुक, जिसमें कि नेवाजा के जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, क्या स्कोरिंग पॉइंट्स हैं, क्या गी कॉम्पिटिशंस, कोचेस, एज, मैचेस, टाइम्स, वेट, रेफरीज के बारे में, सेक्रेटेरिएट और सबमिशन, फाउल्स, प्रोहिबिटेड टेक्निक्स, वार्निंग, सब कुछ इसके अंदर है। यानी कि नेवाजा को खेलने के लिए, अगर आपको नेवाजा में पार्टिसिपेट करना है, नेवाजा खेलना है, नेवाजा को सीखना है, तो ये रूल बुक आपको पता होनी चाहिए। इसके सारे रूल्स, सारे टर्म एंड कंडीशंस, फाउल्स, पॉइंट सिस्टम, टाइमिंग्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोग जो इस रूल बुक में बात करेंगे, ये एक रेफरी के पर्पज से भी और एक स्टूडेंट के पर्पज से भी, कि एक स्टूडेंट्स को इसमें कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं, किन बातों का उसको ध्यान रखना है, और एक रेफरी अगर एज ए रेफरी अगर वो है नेवाजा में तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए, तो और एक बात मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि अगर आप जुजित्सु प्लेयर हैं तो आपने भी देखा होगा कि अगर हम नेट पर अगर कहीं पर सर्च करते हैं कि जुजित्सु रूल्स और रेगुलेशन इन हिंदी, या फिर हम बात करें कि इंडिया में एजुकेशनल वीडियोस नहीं है जुजित्सु के ऊपर, जिसका होता क्या है कि जिससे कि अगर मान लीजिए किसी को कोई भी किसी पॉइंट पे डाउट आता है, तो नॉर्मली आजकल के टाइम में सभी लोग नेट पर सर्च करते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं, तो इजीली वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस मिल जाती हैं। बट जुजित्सु के केस में ऐसा नहीं है। तो जुजित्सु के केस में अभी तक कोई वीडियो ऐसी बनी नहीं है। नॉर्मली कुछ वीडियोस मिलती हैं जो कि ड्रिल्स और टेक्निक्स और इन सब के रिगार्डिंग होती हैं। है रूल बुक जिसमें कि नेवाजा, फाइटिंग सिस्टम, कॉन्टैक्ट जुजित्सु, ड्यूशो सबकी है, बट वो मोस्टली जो बुक्स हैं वो जो भी हमारी JJIF की साइट्स की तरफ से बनवाई जाती हैं, जो सेमिनार्स होते हैं उनमें बनती हैं, एंड देन उसके बाद में वो अपलोड होती हैं, बट वो मोस्टली इंग्लिश में होती हैं या फिर अदर लैंग्वेजेस में होती हैं। बट हमारे इंडिया में आप लोग जानते होंगे कि मोस्टली लोग ऐसे भी हैं लोग जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो उनको रूल्स भी नहीं समझ में आते हैं। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा इसको कि थोड़ा हिंदी में, जिस तरीके से नॉर्मली अभी हम लोग बात कर रहे हैं,
हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट करके थोड़ा एक्सप्लेन करके अपनी तरफ से जितना मेरे से बेस्ट हो सकता है मैं उतना बेस्ट करके आपके लिए ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको जुजुत्सु के बारे में और जानने में मदद मिले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा स्टार्ट करते हैं। और अभी हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स को लेके हम लोग बात करेंगे। ज़्यादा पॉइंट्स को हम लेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो हम उतना टाइम नहीं लेंगे। पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे। मतलब जैसे कि मान लीजिए जो इसमें अगर हम रूल बुक में अगर हम देखते हैं तो जो फर्स्ट सेक्शन है हमारा वो फील्ड ऑफ प्ले है, यानी कि हमारा एरिया कितना होना चाहिए। जो हमारा ततामे मैच होता है वो मैट कितने बाई कितने का होना चाहिए। कोचेस की क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या पॉलिसीज होती हैं, या फिर कोचेस को कैसे रहना चाहिए मैट पर जब वो अपने प्लेयर को लेकर आते हैं। थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स के बारे में हम बारी बारी से सीखेंगे और मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको आगे किसी वीडियो में अगर आपको इस वीडियो में या फिर आने वाली वीडियो में अगर कोई भी डाउट होता है या कुछ भी होता है तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में या फिर आपको कमेंट करके आपकी प्रॉब्लम का, आपके डाउट का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रूल बुक। और रूल बुक आपको दिख भी रही होगी। मैं ऐसे नहीं है कि मैं जनरली आपको सिर्फ बोल के बताऊँगा, मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा कि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं रूल बुक के अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है उसके रिकॉर्डिंग। ओके, चलिए तो सबसे पहला जो सेक्शन है हमारे जुजुत्सु रूल बुक में है, निवाजो रूल बुक में है, वो फील्ड ऑफ प्ले है। यानी कि हमारा जो एरिया है, हम देखिए पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें अगर करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें फील्ड ऑफ प्ले यानी कि जो हमारा फाइटिंग एरिया है या फिर सेफ्टी एरिया है या आउटसाइड एरिया है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा रेड फील्ड ऑफ प्ले है। यानी कि जितना भी हमारा प्लेइंग एरिया है वो हमारा होता है 8 बाई 8 मीटर। 8 बाई 8 मीटर का हमारा पूरा प्लेइंग एरिया होता है, जिसके अंदर ये जितना भी आप ब्लू देख रहे हो, रेड के अंदर वाला जो ब्लू है ये पूरा हमारा प्लेइंग एरिया है। देन उसके बाद में हमारा आ जाता है सेफ्टी एरिया। फाइटिंग एरिया हम अंदर बोल सकते हैं, प्लेइंग एरिया बोल सकते हैं। देन उसके बाद जो रेड वाला एरिया है वो हमारा आ जाता है सेफ्टी एरिया। क्या आ जाता है? सेफ्टी एरिया। ये हमें खास करके ध्यान रखना है कि मेन हमारा प्लेइंग एरिया ये है और सेफ्टी एरिया हमारा रेडिश, पूरा जितना भी कॉर्नर है वो हमारा सेफ्टी एरिया हो जाता है। लेकिन जो हमारा अंदर का एरिया है वो 8 बाई 8 मीटर, और अगर हम रेड को अगर हम काउंट करते हैं तो वो हमारा हो जाता है 10 बाई 10 मीटर। अगर आप इसको काउंट करना चाहें, देखिए जो पिक्चर इसमें आपको दिख रही है, आप चाहो तो इसमें काउंट भी कर सकते हो, क्योंकि जो इसमें मैट्स लगी हुई हैं ये आपकी 2 बाई 1 मीटर की मैट है, जो नॉर्मली जूडो जुजुत्सु की मैट्स होती हैं। अगर आप खुद से काउंट करना चाहें तो काउंट भी कर सकते हो। और ये जो फॉर्मेशन आपको इसमें दिख रहा है लगाने का, आप इस तरीके से भी मैट लगा सकते हो, या फिर अगर आप पहले से आपने मैट लगा रखे हैं आपको पता है तो वो भी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा टोटल एरिया होता है, फाइटिंग एरिया, सेफ्टी एरिया, आउटसाइड एरिया। आउटसाइड एरिया कोई ऐसा फिक्स नहीं है। आउटसाइड एरिया आप रख भी सकते हो, आप नहीं भी रखो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। और आउटसाइड एरिया रखना है तो कितना रखना है वो आपके ऊपर है। आपके पास जैसे मैट्स की अवेलेबिलिटी है, यानी कि जितने मैट्स आपके पास अवेलेबल है, अगर आपको लगता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम आउटसाइड एरिया को 1 मीटर के अलावा हम लोग उसको 2 मीटर ले सकते हैं, तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट जो हमारा प्लेइंग एरिया, फाइटिंग एरिया है और सेफ्टी एरिया है वो हमारा फिक्स है, उसका आपको टोटल ध्यान रखना है। जो टोटल एरिया है वो 10 बाई 10 मीटर है, और जिसमें 8 बाई 8 मीटर हमारा फाइटिंग एरिया है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमने हमारा इसमें दे रखा है वो है कोचेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज कोचेस क्या कंडीशन होनी चाहिए, कोचेस को कैसे काम करना चाहिए, कैसे खड़ा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती है। बेसिकली देखिए पता सबको होता है कोचेस के बारे में कि एक कोच का क्या काम है, लेकिन जनरली इंडिया में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप अगर अदर गेम्स से भी रिलेटेड होंगे, चाहे वो कराटे हो, ताइक्वांडो हो, बॉक्सिंग हो, जूडो, अदर गेम जो भी हो, कोच प्लेयर को खिलाने की बजाय वहाँ पे खड़े होकर चिल्लाता है। अब कुछ काम की चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे ही होती हैं जिसमें कि ज़रूरत नहीं है चिल्लाने की, लेकिन फिर भी कोच चिल्लाता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं सेक्शन 2 कोचेस का। बेसिकली कोच का क्या है,
पहले तो कोच को ना वेल यूनिफॉर्म्ड होना चाहिए, वेल यूनिफॉर्म, यानी कि एक कोच या तो ट्रक सूट में हो विद आई कार्ड, प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो। बाकी हम लोग इंडिया में कैसा फॉलो करते हैं वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बट हम लोग बात करेंगे एज ए रूल्स और रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो प्रोफेशनली हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम नेशनल लेवल पे तो कर लेते हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब हम जाते हैं तो वहाँ ये सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं। आप कोई भी एक रूल इसमें तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ोगे तो फिर उसका खामियाजा आपके टीम को या फिर आपके प्लेयर को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेयर को एक वेल यूनिफॉर्म्ड होना चाहिए, वो प्रॉपर ट्रक सूट में हो सकता है, प्रॉपर लोअर टी शर्ट विद आई कार्ड हो सकता है, प्रॉपर कोट पैंट में हो सकता है, जो कि जनरली बड़े इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स में फाइनल बाउट्स में होता है। फाइनल बाउट्स में कोच को प्रॉपर कोट पैंट विद आई कार्ड कंपलसरी रखा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें दिख रहा है, ओनली वन कोच परमिटेड है, एक कोच ही अलाउ है और वो प्रॉपर कोच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी स्टूडेंट को घी में या कैसे भी हम लोग किसी भी कंडीशन में उसको ले जाके अपने साथ कोच में बिठा दें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन करना हो गया या फिर मान लीजिए ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन अगर एसोसिएशन की तरफ से, इवेंट ऑर्गेनाइजर की तरफ से या रेफरी की तरफ से अगर उन्होंने प्रूफ मांगा कि आप कोच हो तो आप प्रूफ दिखाइए, और आपने आई कार्ड दिखाया और पता चला आपने आई कार्ड अपने कोच का लेके आप आ गए हो लेकिन आप कोच नहीं हो, आप स्टूडेंट हो, तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, जो प्रॉपर कोच हो वही आए और वही एज ए कोच बैठे और अपने प्लेयर को खिलाए। कोचिंग के दौरान जब आप बैठते हो, कोच की सीट पर आप बैठते हो, तो मोबाइल वगैरह, फोटो वगैरह खींचना, ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। आपको जस्ट अपने प्लेयर को खिलाना है, और ऐसा भी नहीं है कि जो कोच का एरिया होता है बैठने का, जो सिटिंग एरिया होता है, आप उस पर आके खड़े हो जाते हो या फिर आप उसको हिलाने लग जाते हो या फिर हाथ ऐसे रख के ऐसे आगे हो जाते हो। नहीं, बी प्रोफेशनल, आपको बैठना है, अच्छे से बैठना है। आपको अपने प्लेयर को आप चीयर अप कर सकते हो, अपने प्लेयर को आप बोल सकते हो कि क्या टेक्निक करना है, कैसे करना है, क्या बचना है, लेकिन वो भी अननेसेसरी शाउटिंग नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ओके, क्योंकि देखिए इसमें एक पॉइंट ये भी दे रखा है, सेकंड पॉइंट, कोच आर रोल मॉडल एंड एज सच देयर बिहेवियर मस्ट रिफ्लेक्ट द मार्शल आर्ट कोड एंड गुड पर्सनल इंटीग्रिटी। ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कोच का बहुत बड़ा रोल होता है एक प्लेयर के लिए। जब वो प्लेयर अंदर खेल रहा होता है और प्लेयर, कोच बाहर उसको खिला रहा होता है, बाहर खड़ा होता है कोच वाले एरिया में, तो उस टाइम पे बहुत मायने रखते हैं कोच। तो कोच को भी है कि अपना थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से रहे, और कोच ही रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। कोई भी स्टूडेंट अगर कोच ना बने, क्योंकि अक्सर करके जब ऐसे कोच बनते हैं तो वो प्लेयर का नुकसान ही कराते हैं, फायदा नहीं कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट दे रखा है, द कोच मस्ट बी ड्रेस्ड प्रॉपरली, आइदर कंप्लीट ट्रक सूट, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि प्रॉपर वेल यूनिफॉर्म्ड होना चाहिए, सेम वही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें दे रखा है, वो दे रखा है कोच के बिहेवियर को लेके। जैसा कि मैंने बताया, कोच का बिहेवियर अपने प्लेयर के लिए, रेफरी के लिए या अपोनेंट प्लेयर के लिए, अपोनेंट प्लेयर या अपोनेंट कोच के प्लेयर के लिए, उनके लिए बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ अपने प्लेयर को खिलाने आए, किसी पर अननेसेसरी चिल्लाने या उल्टा सीधा बोलने। अगर कोई स्कोर नहीं दिया है तो उसके लिए आपके पास में आपका आई कार्ड होगा, या फिर आपको कुछ और वीडियो रिव्यू के लिए या ऑब्जेक्शन के लिए कुछ कार्ड दिया जाएगा, तो आप जस्ट हैंड रेज करिए, उसको ऊपर करिए, आप खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। रेफरी आएगा, आप फाइट रोकेगा, देन आपके पास आपकी प्रॉब्लम को सुनेगा। ये एक प्रॉपर तरीका है कि आप अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रखो, लेकिन आपको डाउट भी नहीं है और आप वैसे ही चिल्ला रहे हो, स्कोर है, स्कोर है, स्कोर है, ये है वो, उल्टे अगर ऐसा कुछ चिल्लाएंगे तो उसका फिर खामियाजा आपके प्लेयर को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जुजित्सु के अंदर, निवाजा के अंदर रेफरी के पास में इतनी पावर होती है कि वो आपको चुप कराए, आपको शांत करे। अगर उसके बावजूद भी अगर आप शांत नहीं होते हो तो वो आपको वहां एरिना से बाहर भेज सकते हैं,
और चाहे अगर आप ज़्यादा अगर बदतमीजी करेंगे, अननेसेसरी चिल्लाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो फिर वो आपका प्लेयर डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है और फिर उसके बदले में आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसका आपकी गलती का खामियाजा आपका प्लेयर भुगतेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए कि ज़रूरी है कि कोच को प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए, वेल मतलब एजुकेटेड होना चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपर ऑब्जेक्शन कर सके, अपने प्लेयर को देख सके कहाँ पे क्या कमियां हो रही हैं, जिसकी वजह से वो अगर पॉइंट निकला है तो वहाँ वो ऑब्जर्व करके चीज़ों को ऑब्जेक्शन करके पॉइंट ले सके, अपने प्लेयर को जिता सके, किसी से अननेसेसरी गलत बिहेव ना करे, ना अपोनेंट प्लेयर से, ना अपोनेंट कोच से, ना रेफरी के साथ में। बी प्रोफेशनल। नेक्स्ट, ओके चलिए नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन यानी कि नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें दे रखा है, द रेफरी एंड ऑर्गेनाइजर रिजर्व द राइट टू बैन एनीवन। मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप गलत चीजें करते हो तो आप वेन्यू से बैन हो सकते हो। मतलब आपको बैन कर दिया और आप वेन्यू के अंदर फिर कदम नहीं रख सकते हो, आप वेन्यू के अंदर आ नहीं सकते हो, कदम नहीं रख सकते हो, आप बाहर ही रहोगे। अगर आप उस चीज को भी इग्नोर करोगे तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकते हैं, प्लेयर को भी और आपकी टीम को भी। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जुजित्सु निवाजा, अगर आप जुजित्सु के बारे में जानते हैं तो जुजित्सु इज अ जेंटल गेम, इसका मतलब भी यही आता है। तो जुजित्सु को अगर आपको खेलना है तो बी प्रोफेशनल, अच्छे तरीके से खेलो। अभी आज हम लोग सिर्फ इन 2 सेक्शंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने 3rd सेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि कंपटीशन ड्रेस एंड इक्विपमेंट्स वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे भी हमारे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं आपको एक कंपटीशन ड्रेस एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, जिसमें कि यूनिफॉर्म, देन इसके बाद में एज ग्रुप, मैच टाइम एंड वेट, ऐसे हम लोग डेली एक वीडियो पे हम लोग सीखेंगे कि रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, क्या क्या वार्निंग्स का पॉइंट्स, ये सारी सब चीज़ें हैं। अगर आपको कहीं पर किसी पॉइंट में अगर समझने में या किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे की और पॉइंट्स को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो आपके पास अपडेट सबसे पहले आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जुड़े रहिए हमारे साथ और जुजित्सु सीखते रहिएगा।